लोग जो है एसिड बेस एंड साल्ट के जो है कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस किया जाए। ब्लीचिंग पाउडर, अब ये ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश किया जाए। ये है CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। और आप लोग इसे जब कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि साइड साइड से कुछ येलो टाइप में, येलो इस वाइट कलर में जो है छिड़का रहता है और एक अजीब सी स्मेल आती है, बैड स्मेल, जो क्लोरीन की होती है। और जैसे आपके आसपास में यदि कोई गंदगी वगैरह फैल जाए तो वहाँ पर हम लोग इसका छिड़काव करते हैं। और पॉइंट भी हम लोगों का यही है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसका नाम है। और एक नाम और आता है बच्चों आप लोगों का, क्लोराइड ऑफ लाइम की बात आती है। क्लोराइड ऑफ लाइम, ये इन नामों से जाना जाता है कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो हम लोग के सिलेबस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बच्चों। और इस ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, ब्लीचिंग पाउडर को। ये सबसे पहला जिसको मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे। जैसे इस टाइप से कोई भी पॉइंट्स आता है तो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ये पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो इस टाइप से क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। तो हमें पढ़ना क्या है ये जान लिया जाए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका पहली कंडीशन होती है। तो पहले हम लोग इसको प्रिपेयर्ड कर ही लेते हैं एक एक करके। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग के पास जो है बैचमैन प्रोसेस है और एक हंस क्लेवर्स प्रोसेस। ये दो प्रोसेस जो है, दो प्रोसेस से हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम लोग को ये फिगर वगैरह के बारे में सिलेबस में है नहीं, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है हम लोगों को। हम लोग को टेंशन है एक इक्वेशन के द्वारा कि मतलब हम लोग एक इक्वेशन से इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आपके पास जो है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, हाइड्रा ऑक्साइड जो है आपके पास है। तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को यदि हम लोग जो है यदि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो जैसे मान लिया जाए हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। और इसको जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्लोरीन जो है इसके साथ अटैच हो जाता है और बनाता है CaOCl2, CaO और Cl2। और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस होती है वह रिमूव हो जाती है और ये हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है बनके तैयार हो जाता है। अब आप लोगों को इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको कि हाउ टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा और स्पेशली तौर पे जो है आप लोगों को इस रिएक्शन को लर्न करना पड़ेगा बच्चों। यदि आप सोचें कि नहीं मुझे याद हो गया, नहीं, इसको 2-3 बार लिखिए, बात बन जाएगी। जब प्रिपरेशन की बात हो गई हमारी तो दूसरा पॉइंट आता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसे हम देखेंगे तो कलर उसका क्या होगा। तो कलर जो है येलोइश वाइट कलर में होता है, वाइट कलर ही मान के चलिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है बच्चों। तो और तीसरी कंडीशन जो है वाटर के साथ जो है मोर सॉल्युबल नहीं होता। इसके लिए हम लोग जो है जैसे वाटर वगैरह को प्योरीफाई करना होता है तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसका स्मेल जब हम लोग करेंगे तो इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है। और टेस्ट तो कभी किए नहीं, टेस्ट जो है बड़ा अजीब सा होता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं कि इसका स्टेट क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेट क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आती है। तो ये 3-4 बातें हो गई। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वह है केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों, कि यह हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कराते हैं किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे केमिकल के साथ, तो क्या ऑब्टेंड होगा, क्या फाइंड आउट होगा। और जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो एक न्यू फॉर्म में आता है जिसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों। तो इसमें जो है यदि हम लोग इस ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को ले करके यदि हम लोग रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ध्यान से समझने की जरूरत है कि ब्लीचिंग पाउडर, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्लोरीन, ये बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन, ये पहला हम लोगों का ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब जो है दूसरी बात किया जाए कि यदि हम लोग जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर लिया जाए, तो डाइल्यूट HCl के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में कैल्शियम क्लोराइड H2O यानी कि वाटर और क्लोरीन गैस जो है ऑब्टेंड होता है। तो इसमें जो है जब रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड इसके साथ जो है वाटर और ये क्लोरीन जो है फाइंड आउट होता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस बात को भूलिएगा मत, क्योंकि यदि मान लिया जाए कि इसी की वजह से यदि आपका आधा नंबर कट जाता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आधे आधे नंबर जोड़ करके हम लोगों को जो है ढेर सारा नंबर गेन करना होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। तो व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड, लिक्विड फॉर्म में होगा, इसलिए मैं डाइल्यूट की बात कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है गैस प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से एक पजेंट स्मेल जो है बाहर की तरफ आती है। एक तीसरा जो है हम लोग बात कर लें, जैसे हम बात कर लें H2SO4 की बात कर लें, यह भी जो है डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे हम लोग। तो जब डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो है ये सल्फेट बनाएगा, किसका सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और H2O बनाएगा और क्लोरीन गैस को यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ हमारा जो है 3 प्रॉपर्टी आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह से देखा जाए तो बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मेनली हमारी प्रॉपर्टी जो है ये 3 ही दिया हुआ है। तो आपको 3 याद करना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए, 2-4 भी और भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिक याद करने से कोई फ़ायदा भी नहीं, इतने में से लगभग आ ही जाता है। और दूसरी कंडीशन हमारी ये पहला हो गया प्रिपरेशन, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, चौथी बात आती है यूजेज की, कि ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज कहाँ करेंगे। तो आप आसानी से, जैसे आपके घर में टंकी है बच्चों, तो उसमें जो है आप ब्लीचिंग पाउडर को एक कपड़े में बांध करके उसको रख दीजिए, जिससे क्या होता है कि जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उसका स्मेल जो है वाटर का चेंज हो जाता है, तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए थोड़े से अमाउंट में डायरेक्टली आप उससे डिज़ॉल्व मत कीजिएगा, बस एक कपड़े में बांध करके। दूसरी कंडीशन होती है कि हम इसे जो है पेपर इंडस्ट्रीज़ में जो है इसका यूज करते हैं, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री, जैसे लॉन्ड्री वगैरह होता है, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वाटर को फ्रेश करने में इसका यूज करते हैं। तो और जैसे मान लीजिए हमारे आसपास में जो है कोई गंदगी वगैरह फैली है, कीड़े मकोड़े ज़्यादा, जैसे कि आप लोग अपने घर का कूड़ा खाना आसपास में फेंक देते हैं, तो वहाँ पे जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर भी सही हो जाता है। तो इसके ढेर सारे यूजेज हुए बच्चों। तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग किसी कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा वगैरह के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।